प्रेम सीखना पड़ता है में सीखना पड़ता है से फिर क्या आशय है? अनलर्न। अनलर्न। मैं सकारात्मक बात कभी कोई बोलता पकड़ा गया? दुनिया भर के सारे इल्जाम लगे, आज तक कभी कोई पॉजिटिव बात करने का इल्जाम लगा मेरे ऊपर? तो मैं कहूं कि अगर सीखना पड़ता है तो उसका अर्थ होगा भुलाना पड़ता है। जो कुछ सीख रखा होता है उसको भुलाना पड़ता है। नहीं तो प्रेम क्या है ये तो 3.5 साल वाले को भी पता होता है आजकल। एक 5 साल का आया था, मेरा ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन में हूं। प्यार तो सभी ने सीख रखा होता है। और 3 भी इसलिए क्योंकि 3 में वो ठीक से बोलने लायक होता है, नहीं तो वो और पहले बोल देता है। और पहले बोल देता। हम तो जन्मजात वो नकली वाला प्यार तो सीख के आते ही है ना। सोचो, शिशु अगर बोल सकता तो मां को बोलता, आई जस्ट लव द शेप ऑफ यू। वो भी बोलता। ये तो अब उसके ना दांत है ना जबान है, तो क्या नहीं तो वो भी बोल देता। नकली प्यार तो सब सीख कर आते हैं, कोख से सीख कर आते हैं। तो जब मैं कहूं प्यार सीखना पड़ता है, तो माने जो कुछ तुम प्यार माने बैठे हो वो प्यार जैसा कतई नहीं है, ये जानना। लव मस्ट बी लर्नड, माने लव मस्ट बी अनलर्नड। आप जिसको प्यार सोचते हो प्यार नहीं है, बात खत्म। अब ये बात ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों के मुंह पर जूता भिगो के मार दिया किसी ने, क्योंकि पूरी जिंदगी प्यार के ही नाम हमने लिख रखी होती है। पूरी जिंदगी सबको गुमान होता है, मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत प्यार किया, फिर मैंने अपनी बीवी से प्यार किया तो उससे मेरे बच्चे आए, फिर मैंने अपने बच्चों से प्यार किया, फिर मैंने ये किया, फिर वो किया, मैंने अपनी पड़ोसन से प्यार किया, सब मैंने अपने जूतों से प्यार किया। सब प्यार के अलावा कुछ है? अब पूरी जिंदगी यही करते रहे, प्यार के दरिया बहा दिए। रुपया पैसा भी इसीलिए कमाते हो, देखो अपनों के लिए तो कमाना पड़ता है ना हमारे प्यारे। और जब पता चले कि ये सब जिसको प्यार समझते थे ये तो उसमें कहीं से इतना सा भी नहीं है प्यार। बात उनकी नहीं है कि वो प्यार के काबिल है कि नहीं, बात हमारी है। हम स्वार्थ जानते हैं। और मजे की बात समझते हो, जैसे स्वार्थ हम जानते हैं वैसे ही स्वार्थ सब जानवर जानते हैं, क्योंकि वो और हम हैं तो एक ही जंगल की पैदाइश। पर अपने स्वार्थों को हम प्यार का नाम देते हैं। तो जब हम जानवरों को भी देखते हैं कुछ करते हुए तो हम कहते हैं सी दे आर मेकिंग लव। हम जानवरों के भी स्वार्थों को प्यार का नाम दे देते हैं। एक रील चलती है कि एक माँ जाती है अपने बच्चे को लेके और वो चिंपैंजी के पास खड़ी हो जाती है। मादा चिंपैंजी या गोरिल्ला कुछ है, तो वो देखती है वो चिंपैंजी कि अपने बच्चे को लेके खड़ी है, इंसानों की मादा। तो वो पीछे दौड़ कर जाती है, वो भी अपना बच्चा ले आती है, दिखाने लगती है देखो मेरा भी है। और वो बिल्कुल वायरल है, उस पर न जाने कितने मिलियन व्यूज हैं। कहते देखा, इंसान की तरह जानवर भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। ये तुम कुतर्क की इंतहा देखो। तुम मान ये रहे हो कि इंसान तो प्यार करता है, और चूंकि जानवर भी यहां पर इंसान जैसा व्यवहार कर रहा है तो इसलिए जानवर को भी हम कहेंगे कि वो भी प्यार करता है। इसमें धारणा पहले ही क्या है, इंसान तो करता ही है प्यार, अब जानवर भी अगर इंसान जैसा व्यवहार करे तो फिर हम जानवर को भी कहेंगे कि इंसान जैसा प्यार। भाई तुम ही नहीं करते, जानवर क्या करेगा? हाँ, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल जानवर जैसा है, उसको प्यार नहीं कहते। वो जो चिंपैंजी अपना बच्चा लिए घूम रही है उसको प्यार नहीं कहते भाई। और अगर सब पशु पक्षियों में माँ और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होता है तुम्हें उसको प्यार बोलना है, तो न जाने कितनी प्रजातियां हैं जिसमें माँ बच्चे को खाती है। न जाने कितनी प्रजातियां हैं।
जिसमें मां ही अपने बच्चे को खा जाती है, तो उसको भी प्यार बोलो। अरे वो शारीरिक संस्कार हैं जो तुमसे पूछ कर प्रकृति ने तुम में नहीं डाले हैं, उसमें प्रेम थोड़ी आ गया। प्रेम प्राकृतिक नहीं होता। तो जो कुछ प्राकृतिक है, जिसको प्रेम कहे बैठे हो, उसको भुलाना होता है, तब असली प्रेम अपने आप प्रकट होता है, रिवील होता है। प्रेम सीखना पड़ता है, माने ये थोड़ी कि कहीं पर जाकर के लव गुरु से लव लेसन्स ले रहे हो। वो सब भी वैसे चलता है। देख रहा था मैं, वो था कि क्या आपकी शादी होने वाली है, क्या आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आए दरियागंज में डॉक्टर मुराद के पास, वो आपको प्रेम सिखाएंगे। अलग अलग उनके पैकेज थे। बेसिक मिशनरी इतना, 4 पोजीशंस इतना, 18 एग्जॉटिक पोजीशंस, बम्पर प्रीमियम पैकेज along with guaranteed refund, इतना। प्रेम सीखना पड़ता है, ऐसे ये आशय निकाल लिया क्या? और इसके अलावा दूसरा आशय निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए तो प्रेम शारीरिक के अलावा कुछ होता नहीं। कोई प्रेम बता दो हमारा जिसका शरीर से नाता ना हो। यहां तक कि आप जब ये भी बोलते हो कि हमें भगवान से प्रेम है, तो उनको भी शरीरी बना देते हो और अच्छा अच्छा उनको शरीर दे देते हो। फिर कहते हो देखो कितनी प्यारी उनकी आंखें हैं, कितने प्यारे उनके हाथ हैं, कितने कोमल उनके चरण हैं। शरीर के अलावा हम कोई प्यार जानते हैं क्या? हाँ, ये सब भुलाना पड़ता है। ये सब भुलाना पड़ता है। और इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, बस ये स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सच है। सच को स्वीकार नहीं कर